हेलो दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक का यानी कि क्लास 10 का हिंदी का पार्ट 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पाशवी वृत्ति के। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1907 में। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूपी में, उत्तर प्रदेश में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सन 1979 में। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ललित। नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विद्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ललित निबंध। अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपन्यास। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका साहित्य अकादमी का। ठीक है, साहित्य अकेडमी का पुरस्कार मिला। कालिदास की ललित योजना किनकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जंगली जीवन के लिए। असुरों के पास नहीं थे, क्या नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोहे का अस्त्र। नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एटम बम पर। अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दयनीय। दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंद्र का वज्र। कामसूत्र किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वात्स्यायन का। ठीक है, पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अपनी रक्षा के लिए। अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त को। अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेल्फ डिपेंडेंस। कल्पलता किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2000 वर्ष पहले। मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नेता। देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द का उपयुक्त बताया, यानी किस शब्द को उपयुक्त बताया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वाधीनता।
कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रकृति। गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मानववादी। नाखून क्यों बढ़ते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सांस्कृतिक आत्मगौरव का। हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार हैं कौन? इसका आंसर हो जाएगा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माटी की मूर्तें। बाकी सब हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नाखून को। महाभारत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पुराण। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गौड़ देश। हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जापान में। कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दाक्षिणात्य। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बंदरियां। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंद्र को। नख किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पशुता का। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अशोक के फूल किनकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुमित्रानंद पंत। तो दोस्तों ये हुआ मैट्रिक का हिंदी का पाठ 4 समाप्त। अब पाठ 5 कल करेंगे लोग। तब तक के लिए ये यूजफुल वीडियो लगे आप लोगों के लिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।